नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एक ऐसा सिद्ध पुरुष जिसके पास अद्भुत शक्तियां हो, आकाश में उड़ने की क्षमता हो, मृतकों से संवाद करने का सामर्थ्य हो और किसी भी लोक में जाने की सिद्धि हो, तो उसकी मृत्यु कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? शायद आप कहें असंभव, लेकिन इतिहास में एक घटना ऐसी है जो इस विश्वास को हिला देती है। गौतम बुद्ध के महान शिष्य महामोग्गलान, वह भिक्षु जिनकी सिद्धियां अपार थीं, जो दिव्य दृष्टि से देवलोक देख सकते थे, जो अपने हाथ के इशारे से पर्वत हिला सकते थे, वही महामोग्गलान एक हिंसक भीड़ के हाथों निर्ममता से पीट पीट कर मारे गए। अब सवाल यह है, अगर उनके पास इतनी अलौकिक शक्तियां थीं, तो उन्होंने स्वयं को क्यों नहीं बचाया? क्या शक्तियां कर्म के बंधन को तोड़ सकती हैं, या फिर कर्म ही इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है? आज हम आपको सुनाएंगे महामोग्गलान की मृत्यु की वह रहस्यमयी कथा, जो न केवल चमत्कार, शक्ति और कर्म का गूढ़ रहस्य उजागर करती है, बल्कि जीवन को समझने की दिशा भी देती है। दोस्तों, महामोग्गलान बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों में से एक थे। जहां सारिपुत्र को प्रज्ञा में सर्वोत्तम माना गया, वहीं महामोग्गलान को रिद्धि सिद्धियों में सर्वश्रेष्ठ। कहा जाता है कि वे ध्यान की ऐसी गहराइयों तक पहुंचे थे कि उनसे सहज ही दिव्य शक्तियां घटित हो जाती थीं। वे अपनी दिव्य शक्ति से देवलोक और प्रेतलोक की यात्राएं कर सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और प्रेतों से संवाद कर सकते थे। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे एक उंगली से पर्वत हिला सकते थे। लेकिन वही महामोग्गलान अपनी सारी सिद्धियों के बावजूद एक भीड़ से अपने शरीर को क्यों न बचा सके? गौतम बुद्ध ने समझाया कि महामोग्गलान की मृत्यु सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं थी। यह कर्म का विपाक था जो उनके एक प्राचीन जन्म से चला आ रहा था। पूर्व जन्म में वे एक ऐसे पुत्र थे जिनके माता पिता बहुत वृद्ध और रोगग्रस्त थे। थके हारे मन से उन्होंने अपने ही माता पिता से छुटकारा पाने की सोची। उन्होंने अपने माता पिता को कई बार मारने की कोशिश की, कई बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और अंततः उन्होंने उनके भोजन में विष मिला दिया। यह पाप कर्म उनके चित्त पर अंकित हो गया। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म कभी मिटता नहीं, वह बीज की तरह सुप्त रहता है और समय आने पर फल देता है। महामोग्गलान चाहे कितने ही महान भिक्षु बन गए हों, चाहे उन्होंने कितनी ही सिद्धियां प्राप्त कर ली हों, लेकिन इस जीवन में उनके कर्म का बीज पक चुका था। एक दिन भगवान बुद्ध ने पूछा, हे मोग्गलान, तुम इतने शक्तिशाली हो, अनेक सिद्धियों के स्वामी हो, फिर क्यों बार बार गुप्त रूप से कहीं छिप जाते हो? मोग्गलान ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर एक पुराना कर्म मंडरा रहा है। मैं उससे बचने की कोशिश नहीं करता, केवल कुछ समय टाल सकता हूं, लेकिन जब उसका समय आ जाएगा तो उसे रोकना संभव नहीं। क्या आप सोच सकते हैं, एक भिक्षु जो मृत्यु से परे झांक सकता था, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अनेक सिद्धियां प्राप्त थी, उसे अपने ही कर्म का भय सताता था, क्योंकि वह जानता था सिद्धियां रक्षा कर सकती हैं, पर कर्म का हिसाब एक दिन तो देना ही पड़ेगा। और वही क्षण आया। कुछ अन्य मत के अनुयायी जो अत्यंत हिंसक थे, उनके पीछे पड़े। महामोग्गलान ने अपनी दिव्य शक्तियों से कई बार बचने का प्रयास किया। कभी वे पर्वतों में छिपे, कभी आकाश में उड़ गए, कभी अदृश्य हो गए, लेकिन अंततः जब कर्म परिपक्व हुआ, तब उनकी सारी शक्तियां व्यर्थ हो गईं। अन्य मतावलंबियों की हिंसक भीड़ उन पर टूट पड़ी। उनका शरीर असहनीय यातनाओं में तोड़ा गया, असहनीय वेदनाओं के साथ उन्हें पिटा गया। लेकिन कहते हैं, परिनिर्वाण से पहले उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग कर टूटे हुए शरीर के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें शांत नजरों से देखा और उनके लिए मैत्री भावना प्रकट की। महामोग्गलान ने गहन ध्यान में लीन होकर अंतिम सांस ली और वहीं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह प्रश्न आज भी खड़ा है। जब उनके पास इतनी दिव्य शक्ति थी,
तो उन्होंने स्वयं को क्यों नहीं बचाया? इसका उत्तर है क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुसार सिद्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कार दिखाने को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने कहा था, सिद्धियां भ्रम हैं। सिद्धियों में उलझकर कई साधक अंतिम मुक्ति से दूर रह जाते हैं, लेकिन करुणा और प्रज्ञा ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। महामोग्गलान जानते थे कि यदि वे अपनी शक्तियों के माध्यम से मृत्यु से भागे तो वे अपने कर्म का सामना करने से चूक जाएंगे, और साधु के लिए कर्म की स्वीकृति ही आध्यात्मिकता का शिखर है। सबसे अद्भुत बात यह है कि महामोग्गलान ने अपनी हत्या करने वाले लोगों के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं रखा। उन्होंने कहा, यह सब मेरा ही कर्म है, ये लोग केवल निमित्त हैं, मैं उनसे कोई द्वेष नहीं रखता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मृत्यु के कगार पर भी एक मनुष्य करुणा से भरा हो। यही बौद्ध धर्म का वास्तविक संदेश है, द्वेष को करुणा से जीतना। महामोग्गलान की मृत्यु हमें एक गहरी सीख देती है। सिद्धियां तुम्हें ऊंचा उठा सकती हैं, लेकिन करुणा और प्रज्ञा ही तुम्हें मुक्त करती है। कर्म से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, कितना ही महान क्यों न हो। जब भी जीवन हमें झकझोरता है, जब हम पूछते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तो यह कथा कहती है, हर अनुभव, हर पीड़ा, हर दुख कोई पुराना बीज है जो अब फल दे रहा है। महामोग्गलान का शरीर भले ही टूट गया, लेकिन उनकी करुणा और धैर्य आज भी जीवित है। उनकी मृत्यु कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बोध थी, और यही संदेश हमें आज के जीवन में मार्गदर्शन देता है। सच्चा विजेता वह है जो शक्ति होते हुए भी क्षमा करता है। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर इससे आपको कर्म और करुणा का महत्व समझ में आता है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि महामोग्गलान का जीवन हमें यही बताता है, मृत्यु से बचना साधना नहीं, मृत्यु को करुणा और शांति से स्वीकारना ही सच्ची साधना है। यह थी मोग्गलान की मृत्यु की रहस्यमयी कथा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके अनुसार क्या सचमुच कर्म ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है? अपने विचार कमेंट में लिखिए। हम ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।